हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एसएससी। तो चलिए भाई, थंबनेल से पता चल गया होगा हम लोग बिहार सीजीएल और एसआई के लिए जीके स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बाबू सब कुछ फ्री रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कोई पेड कोर्स लेने की नीड है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और लास्ट तक बने रहना आप लोग और देखना कैसे कैसे हम आपके लिए क्या क्या चीज प्लान किए हैं। आप लास्ट तक बने रहना, पैसेंस से सुनना। ठीक है, और अगर टाइम ना हो तो आप हो सके तो 2x स्पीड में कर लो ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो, सबसे पहले बिहार सीजीएल और बिहार एसआई का सिलेबस की बात कर लेते हैं। बिहार सीजीएल का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप लोग भर सकते हैं इसको। और बिहार एसआई का तो फॉर्म अभी स्टार्ट ही हुआ है। और मैक्सिमम लोग जो सीजीएल बिहार एसआई की प्रिपरेशन करते हैं वो सीजीएल डालेंगे ही, और जो सीजीएल बिहार सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं वो बिहार एसआई का डालेंगे। तब ध्यान देना दोनों का सिलेबस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे कैसे स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो सारी चीज हम आपको बताएंगे। देखो, बिहार सीजीएल में जो प्री होता है इसमें भी प्री दिखा होगा और बिहार एसआई में भी प्री होगा। और जो बिहार सीजीएल का प्री है इसमें जीके रहेंगे, साइंस और मैथ का एक सेक्शन रहेगा और एक रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। और तीनों मिलाकर के डेढ़ मतलब ये चारों सब्जेक्ट मिला करके 150 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, यानी टोटल आपका 600 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें ध्यान देना है, ये जीके जो रहेगा ना बाबू, जीके ये 50 क्वेश्चंस रहेंगे। मैं साइंस और मैथ मिला करके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग भी जो है भाई वो 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 150 क्वेश्चन हो गए और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। और लेकिन जैसे इसका मेंस आप देखते हैं तो मेंस में जो है सो आपका हिंदी 100 मार्क्स का और 4 मार्क्स रहता है आपका। और ये जो है ना क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें केवल आपको पास करना और 30% मार्क्स केवल लाना है। यानी देख लो 400 का 30% कितना होगा बताओ, 120 नंबर आपको लाना होगा और आप पास हो जाओगे। और ये जो है सो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। और उसके बाद जो सेक्शन रहने वाला है फिर जीके रहने वाला है, साइंस और मैथ रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाला है। 150 क्वेश्चन हर एक 400 मार्क्स 4 मार्क्स का, ये टोटल 600 मार्क्स का रहने वाला है। और मेरिट जो बनेगा आपका वो इसी सेक्शन पर बनेगा, मेंस के इस सेकेंड सेक्शन पर, जीके साइंस मैथ और रीजनिंग पर बनेगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, निगेटिव मार्किंग हर एक क्वेश्चन के लिए तो आपको 4 मार्क्स दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क आपका काटा जाएगा, 1 अंक काटे जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, समझे। निगेटिव अच्छा खासा है तो रिस्क नहीं ले सकते हैं आप। और देखो, वही बिहार एसआई की बात कर ले तो भाई प्री में जीके आता है, साइंस रहता है, करंट अफेयर्स रहता है। और एक चीज ध्यान देना, करंट अफेयर्स आपका बिहार सीजीएल में भी करंट अफेयर्स रहता है। जीके बोल दिए तो भाई उसमें सारा हो गया, करंट अफेयर्स भी हो गया। ठीक है, लेकिन बिहार एसआई में करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इसलिए मैंने इसको स्पेशल मेंशन किया, करंट अफेयर्स। अब ध्यान देना, इसमें जो है सो प्री में भी आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम रहने वाले हैं। तो जैसे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल प्री आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। और मेंस जो होगा, फिर अगेन मेंस में हिंदी रहेगा 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 200 मार्क्स का हिंदी रहेगा। लेकिन ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, ऐसा नहीं कि ये आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। और इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना है पास होने के लिए, तभी आपका कॉपी आगे चेक होगा। यानी 200 का 30% निकालो, कितना होगा बताओ, 60 नंबर। यानी हिंदी में आपको 60 मार्क्स लाना ही है एट एनी कॉस्ट। ये बातें आगे समझ में। अब देखो, दूसरा सेक्शन जो है सो जीके साइंस मैथ रीजनिंग। अब ध्यान देना, इसमें जो जीके रहता है, साइंस रहता है, इसका वेटेज ज्यादा रहता है। मैथ हार्डली, जैसे 100 क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन हैं तो मैथ आपके 8, 10, 15 रह सकते हैं, 5, 10 रीजनिंग रह सकते हैं। मतलब ये टोटल ये रखो कि 25 क्वेश्चन से ज्यादा आपका ये नहीं रहने वाला है। मैथ रीजनिंग मिला करके बहुत हो गया 25 क्वेश्चन, मोर देन इनफ। 25 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा, ये 25 से कम हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, समझे। 15 भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, 25 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा। मेनली वेटेज इसमें किसका है, जीके और साइंस का वेटेज है। अब देखो, इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको 0.2 मार्क्स आपका कट जाएगा।
मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, 0 पॉइंट इसको भगाओ 2 से 5 बार में, यानी 5 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं आप तो 1 मार्क्स आपका माइनस होगा। इस चीज को ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग कम है। अब ध्यान दो आगे, तो इसमें आप देखेंगे दोनों ही, चाहे बिहार सीजीएल हो या बिहार एसआई हो, तो इसके लिए आपको जीके अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसा जीके नहीं कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लिए, लूसेंट पढ़ लिए, आपका काम चल जाएगा, भाई नहीं होगा। आप साधारण सा देखो ना, हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, जो जो लोग लूसेंट पढ़ के गए थे, ऊपर ऊपर पढ़ के गए थे, अब बड़े बड़े कोर्सेज से पढ़ के गए थे, उनका क्या हाल होने वाला हो गया। वो बोल रहे हैं भैया क्वेश्चन पल्ले नहीं पढ़ा। तो भाई इसलिए आपको जीके बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एकदम क्रिस्प वे में और एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम लोग क्या करने वाले हैं आपके लिए। देखो, हाउ मे आई हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम जॉब। मैं आपके ड्रीम जॉब, सपनों का जो जॉब है, उसके लिए मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। देखो भाई, वर्दी पाना या चाहे बिहार सेक्रेटारिएट में, बिहार सचिवालय में एएसओ बनना बहुत लड़कों की सपना होती है। एकदम सब लोग चाहते हैं कि भाई करना ही है, और स्पेशली लड़की लोग, ध्यान देना आप, लड़की लोगों को तो 35% रिजर्वेशन भी मिल गया है ना भाई, तो कंपटीशन यहाँ भी टफ होने वाला है। वो तो लड़कियां लोग के लिए भी ये बहुत ही सुनहरा मौका है, चाहे बिहार सीजीएल हो या बिहार एसआई हो, आप कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। और लड़का लोग भाई डिस्परेट मत होना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं आपको हेल्प करूंगा। देखो आपके लिए ना एक जीके फाउंडेशन बैच, ये ऑलरेडी रन है, ये चल रहा है, समझे। और ये जीके फाउंडेशन बैच ऐसा नहीं है कि आप कर लोगे और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। भाई फोड़ के आओगे पेपर, इससे बाहर नहीं जाने वाला है कहीं भी, और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम अभी आगे। और उसके बाद जीआरएस, जीआरएस क्या है भाई, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स क्या रहने वाला और नोट्स क्या रहने वाला है, ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है भाई, मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 ईयर्स से, और ना जाने मेरे कितने स्टूडेंट ऑफलाइन बैच के, कितने स्टूडेंट्स जो है सो बिहार एसआई में हैं, बिहार पुलिस में, बिहार के एग्जाम्स में भरे पड़े हैं। सो डोंट वरी, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक सोर्स मिलेंगे, ऑथेंटिक जिसको कहते हैं। चलो आ जाओ अब एक एक चीज। अब जीके फाउंडेशन बैच है, इसके कंप्लीट सिलेबस आपको क्या क्या रहने वाले हैं और ये क्या रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बर्डन कर दिया जाएगा, भैया ये लो 300 घंटे के, 500 घंटे का बच्चा लेक्चर ही करने में तबाह हो गया, पता चला एग्जाम आ गया उसके सिलेबस ही खत्म नहीं हुए। भाई ऐसा नहीं होने वाला है। आपका 90 से 100 लेक्चर्स होंगे केवल, और 150 से 175 घंटे होंगे। लेकिन ये इतने होंगे ना भाई, एक एक लेक्चर में आप देखोगे फैक्ट भरा भरा पड़ा मिलेगा, और वो फैक्ट ऐसा नहीं होगा इधर उधर से आ गया, वो क्रिस्प वे में होगा, और फालतू फैक्ट्स नहीं होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होंगे। अगर डेप्थ में एग्जामिनर जा रहा है तो भैया वो भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और एग्जामिनर ऊपर ऊपर जा रहा है तो वो भी आपसे नहीं छूटेगा, एकदम डेप्थ में हर एक चीज को लेकर के जा रहे हैं। और ये जो है ना, मैं आपके वेटेज के हिसाब से करवाऊंगा, जैसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स भाई, उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और स्टैटिक जीके, ये सारा मैं करवाऊंगा। और जैसे एक चीज ध्यान देना, जैसे हिस्ट्री है ना, एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश हो गया, तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपका क्या कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश हो गया, उसके बाद उसका वन शॉट लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। उसी तरह से मेडाइवल खत्म हो गया, मेडाइवल का वन शॉट मिल जाएगा, कंप्लीट मेडाइवल रिवीजन होगा। फिर इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट हम फिनिश करते जाएंगे, एक एक सेक्शन फिनिश करते जाएंगे, और उसका वन शॉट भी आपको मिलते जाएगा। अच्छा, मैं कौन सा सोर्स फॉलो करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। देखो भाई, एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ, बिपिन चंद्रा, मैंने ये सारे बुक कर रखा है। हाँ, बिपिन चंद्रा का हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, महेश वर्णवाल हो गया, चाहे परीक्षा वाणी इकोनॉमिक्स का ले लो, ये सारे बुक मैं फॉलो करता हूँ। या फिर आपका पीवाईक्यू हो गया, सारे एग्जाम्स के, जैसे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट एग्जाम, चाहे बिहार सीजीएल हो, बिहार पुलिस हो, इवन बिहार एसआई हो, आपका एडीओ भी जो एग्जाम आए हैं ना, आपने इनके भी फॉर्म भरे होंगे, तो भैया उसके लिए भी आपको स्पेशल बैच लेने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक एक चीज सुनो पैसेंस से, लास्ट में आपके लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे छोड़ने वाला हूँ। और देखो भाई, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। अब आ जाओ, आपको प्रैक्टिस करना कहां से है। अब जैसे देखो, यहाँ पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर जैसे स्टोन एज है, स्टोन एज मतलब पाषाण काल, क्या पाषाण काल,
और अच्छा लैंग्वेज जो है ना भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला, बायलिंगुअल लैंग्वेज रहने वाला। सो इसके लिए परेशान मत होना। जैसे आपका मान लो पाषाण काल चैप्टर आपका हो रखा है, आपको क्या करना है, जैसे ही चैप्टर फिनिश हुआ आपको आना है, आपके पास ये 3 बुक रहना चाहिए। पहला, एक किरण का एनसीईआरटी एमसीक्यू देख लो, ये रेड एंड ब्लैक बुक है, ये आपके पास मस्ट रहना ही चाहिए। आपको मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बुक रहना चाहिए, इसमें लगभग 3450 क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद आपका ये बीपीएससी का घटना चक्र रहना चाहिए और ये लूसेंट रहना चाहिए। जैसे मैंने एस्टोनिश करवा दिया, अब आपका काम क्या बनता है, आप टेलीग्राम पर जाओ, उसका पीपीटी देखो, पीपीटी से नोट्स बनाओ। नोट्स बन गया आपका, फटाफट 1 घंटा में आपका नोट्स बन जाएगा। और लेक्चर को आप देखोगे, हो सकता है कि नहीं भाई, आप बहुत सारे लोग डबल स्पीड में भी देख सकते हैं और 1.5 स्पीड में भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने स्पीड में आपको समझ में आ रहा है आप देख लो। और उसके बाद आप पहले यहां से स्टार्ट करना। फर्स्ट पहला प्रायोरिटी किसको देना है आपको, एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी एमसीक्यू लगा लिए, मामूली मामूली कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे ही उस चैप्टर मतलब स्टोन एज या पाषाण काल से इससे कर लिए, तो आपको आना फिर यहाँ पर आना, यहाँ करना। अच्छा इसमें जो है ना एनसीईआरटी 6 का होगा, 7 का होगा, 8 मतलब 12 तक का होगा। तो आपको देखना क्या है इसमें, जैसे आप देखे स्टोन एज यानी पाषाण काल, 6 वाले बुक में जो आपका एमसीक्यू दिया हुआ, फिर आप देखोगे क्लास 8 वाले में दिया हुआ या क्लास 9 वाले में दिया हुआ, जो भी टॉपिक उससे रिलेटेड टॉपिक इस बुक में जो जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करना है। उसके बाद फिर इससे करना है क्वेश्चन, किससे, घटना चक्र से। और देन उसके बाद आपको लास्ट में लूसेंट ऑब्जेक्टिव से करना। इतना आपको करना ही होगा, अगर इतना करेंगे तभी आप जो है सो एक अच्छा मार्क्स कर सकते हो। और भाई देखो ना, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ, 600 मार्क्स का सीजीएल है, और 200 मार्क्स का एसआई है। 600 में ना आप टारगेट ही रखो भाई 500 मार्क्स का, 500 प्लस मार्क्स लाने का आप टारगेट ही रखो। और 150 में ना भाई आप टारगेट ही रखो 175 प्लस मार्क्स का। हम टारगेट ही कम क्यों रखें, हमारे पास समय सफिशियंट है, किया जा सकता है। अब टारगेट ही रखेंगे इतना, ताकि भाई कर लें, समझे। अब ध्यान दो आगे, ये बातें आ गई समझ में आपको, इतना आपको करना है। उसके बाद आ जाओ, अब इसके अलावा मैं क्या करूंगा। अब जैसे हरे, अब देखो ये भाई, ये जो है ना आपके लिए ड्रास्टिकली ड्रास्टिकली नॉट, मतलब आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। ये PYQ 1.0 मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं, जो हर एक संडे के संडे आएगा, हर एक संडे के संडे आएगा। और इसमें क्या होगा, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे जीके के, और उसमें जो है ना PYQ रहेंगे और 360 डिग्री कॉन्सेप्ट रहेंगे, और वो मिसलेनियस रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है केवल, ऐसा नहीं, सारे टॉपिक से मिला करके मिसलेनियस सारे सब्जेक्ट्स के रहेंगे। हो सकता है उसमें कुछ करंट अफेयर्स भी हो। सो डोंट वरी, आपको ये करना ही है, हर एक संडे को आएगा ये, तो इसको भाई बिल्कुल मिस मत करना, ये गेम चेंजर होने वाला है आपके लिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बता रहा हूं। और देखना जब मेरिट लिस्ट बनेगी, तो जब अगले साल 2026 के दीपावली में आप लोग मिलोगे, तब तक तो एग्जाम हो जाएंगे, हो सकते हैं आपके ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाए, तो भाई उस समय आप बोलोगे, थैंक यू कहने वाले हो, इसलिए मिस बिल्कुल मत करना भाई। बातें आ गई समझ में। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये तो आपका जीके हो गया ना, जीके के लिए मैं आपको इतना करवा दूंगा और आप कर भी लोगे। लेकिन अगर जो बच्चे बिहार सीजीएल वाले हैं, तो जैसे बिहार सीजीएल में जैसे मैथ और रीजनिंग के वेटेज अच्छे खासे हैं, जैसे मैथ आ जाएगा आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन, यानी 75 नंबर आपके रहने वाले मैथ रीजनिंग से, और 75 नंबर रहने वाले हैं साइंस और जीके से रहने वाले। मैं तो ये पोर्शन आपका करवा दूंगा। लेकिन भाई ये पोर्शन जो है आपका 75 मैथ और रीजनिंग का, ये कैसे करोगे, तो भाई इसका एक ही उपाय है, क्या, तो आप क्या करो, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं बता दे रहा हूं, किरण का बुक आता है एसएससी का, किरण का बुक आप कहोगे, जाओगे दुकान पे, कहो किरण का एसएससी का हमको बुक दीजिए, और आप वो बुक ले लेना, और किरण एसएससी को एक तरफ से, मैथ और रीजनिंग को एक तरफ से भाई फिनिश कर देना।
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 75 में आप 75 मार्क्स लेकर के आओगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बातें आ गई समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? अब भाई देखो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का वेटेज, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है भाई? करंट अफेयर्स के लिए मैं 2-3 सोर्स बता रहा हूं, आप वहां से फॉलो कर लो, या टेलीग्राम चैनल पर मैं करंट अफेयर्स का पीडीएफ दूंगा, वहां से आप कर लो। कहीं से बस आपको करंट अफेयर्स करना है, या तो मेरा सोर्स फॉलो कर लो करंट अफेयर्स के लिए, या फिर आप 2-3 बुक बता रहे, जैसे एसपीडी का आता है बुक, एसपीडी का, अगर भाई एसपीडी फॉलो कर रहे हो, ध्यान देना, साथ साथ में एक और फॉलो कर लेना, दृष्टि का। किसका? दृष्टि का करंट अफेयर्स, ठीक है। और नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण, कौन सा? पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, या तो एसपीडी और दृष्टि, और साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। ये आपको फॉलो करना ही करना है। अच्छा, आपका ये मन में एक क्वेश्चन होगा होगा कि भाई करंट अफेयर्स तो कर लिए, सारा सब्जेक्ट भी कर लिए, लेकिन आप बिहार स्पेशल के बारे में नहीं बताए। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे बनेगा? तो भाई ये जान लो, बिहार स्पेशल से जो आएगा ना क्वेश्चन, वो भाई इसी से आएगा, इसी में रहेगा क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल के। सारी चीज चाहे जो भी हो, आप देखना, आपको मजा आने वाला है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। मतलब आपका क्या हो गया जीके, मतलब अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो देखो आपको क्या करना है, जीके का जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन बैच है, जो आपके यूट्यूब पर फ्री है, फाउंडेशन बैच, जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे आपको केवल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, संडे को, हर एक संडे को पीवाईक्यू का लेक्चर आएगा, वो करना है आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स करना है आपको, और इसके अलावा जीके के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है जो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात होगा, जीआरएस। देखो मैं अभी बता रहा हूं, ये देखो जीआरएस। ये जीआरएस क्या है? जीआरएस का मतलब है जीके रिवीजन सीरीज, जीके रिवीजन सीरीज। भैया ये क्या है? भैया ये ऑडियो क्लिप है, मतलब आपको रिकॉर्डेड वे में लगभग 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता 12 मिनट हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का एक ऑडियो क्लिप मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। और वो मिला भी है, आप जाकर के देख सकते हो। वो ऑडियो क्लिप क्या करना है आपको, सोने के समय में कान में ईयरबड्स लगाओ, ब्लूटूथ लगाओ, और वो सुनो, और उसको सुन करके आपको भाई सो जाना है, ताकि आपका वो जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन तुरंत इंस्टेंटली हो जाए। बातें आ गई समझ में? बस इतना ही, और इतना आप कर लो, देखो आप सीजीएल हो, बिहार सीजीएल हो, चाहे बिहार एसआई हो, फोड़ के आओगे भाई, एकदम फोड़ करके आओगे, ठीक है। लेक्चर थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, तो बट कोई नहीं, आपके लिए सारा इंफॉर्मेशन ही था, और सारे के सारे आपके काम की चीज थे। ज्यादा से ज्यादा भाई आपको क्या करना है, शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग बेनिफिट ले सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक कर देना भाई। और यहाँ तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए, झेलने के लिए भाई दिल से थैंक यू, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने लेक्चर में।